Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and happy. My dear students, you are watching Nosheen's Biology Hub. जैसा कि हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया हुआ था, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और इसका फर्स्ट टॉपिक भी डिस्कस कर लिया था, जो क्या था, कुरान एंड द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें हमने डिफरेंट कुरान की वर्सेस को डिस्कस किया था, जो कि बायोलॉजी के साथ रिलेट किया हुआ था, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ ली थी। हर बात जो थी, लाइक वाटर के बारे में था कि अल्लाह ताला ने इंसान को पानी से बनाया, तो पानी को उन्होंने बायोलॉजिकली जो साइंटिस्ट कहते हैं उसके साथ रिलेट किया। एंड डिफरेंट एनिमल्स, लाइक नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया हुआ है कि उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स को पैदा किया, वेराइटीज़ बनाई। कुछ जो हैं वो अपने पेट के बल चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ जो है 2 टांगों पे चलते हैं, कुछ 4 टांगों पे चलते हैं। तो ये हमने बायोडाइवर्सिटी, बायो में एक चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम वेराइटीज़ बना देते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लाइक कुछ हो जाते हैं रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, मैमल्स एंड ह्यूमन बींग। तो अल्लाह ताला ने भी ऑलरेडी कह दिया कि मैंने अपनी क्रिएचर्स को पैदा किया और ज़मीन पर फैला दिया और उसके जोड़े बनाए, मेल और फीमेल एक जोड़ा बनाया। उसके बाद जो है मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में ये जो मार्जिन में लिखे हुए हैं ना एक्स्ट्रा नॉलेज, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट जो बॉक्स है, इसमें वो क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एच मिचल जर्नल एंड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, द ब्रेन एंड हार्ट आर कंपोज्ड ऑफ, ये इन्होंने ना वाटर कंसनट्रेशन बताई हुई है बॉडी के डिफरेंट लंग्स की, ब्रेन, लंग्स, किडनी, हार्ट, मसल, बोन एंड स्किन। ये परसेंटेज आपको नज़र आ रही होगी, यही इन्होंने इस बॉक्स में डिस्कस किया हुआ है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसको डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो वो नॉलेज बूस्टर में हमें क्या बताते हैं, द स्टडी पब्लिश्ड इन अ जर्नल प्लांट बायोलॉजी रिवील दैट ह्यूमन शेयर द planet with as many as 8.8 मिलियन डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ। वो क्या कहते हैं कि जो 8.7 जो है ना डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ है, उनके साथ जो है ना ह्यूमन बीइंग रिलेट करते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। और ये भी बताया गया है इस मार्जिन में, यही कि हमने हनी के बारे में जो पढ़ा था कि जो फीमेल हनी भी होती है, वो नेक्टर कलेक्ट करती है फ्लावर से, और फिर वो अपने जो है बैली से एक स्वीट लिक्विड निकालती है जिसे हम शहद कहते हैं। तो कुरान पाक में भी यही बताया है, और बायोलॉजिकली साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि जो फीमेल होती है ना बी, वो उसका काम होता है शहद प्रोड्यूस करना। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने बताया कि मादा मक्खी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है शहद बनाने की। इसके अलावा कौन सा है, द कुरान हाईलाइट्स वेरियस प्लांट्स दैट हैव नोटेबल हेल्थ बेनिफिट्स। जी, हमने अब लास्ट टाइम आयत में पढ़ा था कि ग्रैप्स जो हैं, गार्डन ऑफ ग्रैप्स और पाम ट्रीज़, पोमीग्रेनेट, तो ये बताया हुआ है कि ये हेल्थ के साथ इनके क्या बेनिफिट्स हैं, हमारे हार्ट के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए। ये डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पस हैं इनके जिनमें ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो है आज साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक एंड हो गया था, हमने टेस्ट योर सेल्फ को भी डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, बायोलॉजी कैसे आया, बायोलॉजी का लफ्ज़ कैसे बना, एंड ये साइंस की ब्रांच है, तो इसमें किन किन चीज़ों का इंक्लूड किया गया। साइंस में तो केमिस्ट्री भी आ जाती है, फिज़िक्स भी आ जाती है, साइकोलॉजी भी आ जाती है, और मैथ्स भी आ जाते हैं, बायोलॉजी भी आ जाती है। तो बायोलॉजी में क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो अब आज हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें हम सबसे पहले साइंस को डिस्कस करेंगे कि नेचुरल वर्ल्ड को लर्न करना, उसके बारे में जानना, ऑब्ज़र्व करना, उस पर जो है एक्सपेरिमेंट्स करना, और फाइनल रिज़ल्ट तक पहुंचना। एक्सपेरिमेंट्स बार बार करना कि आया कि जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी है उसके क्या क्या कॉजेज़ थे, अगर ये कॉजेज़ हमें लग रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट किया जाए कि वाकई ये कॉजेज़ हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं साइंस की मेन ब्रांचेस हैं, जिसमें जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, ये सब आ जाती हैं। जिसमें हम बायोलॉजी स्टडी करने जा रहे हैं, तो हम फ़िलहाल बायोलॉजी को देखेंगे कि बायोलॉजी क्या है और इसका लिविंग थिंग्स को क्यों इसमें जो है क्लासीफाई किया गया। बायोलॉजी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। बायो मीन्स लाइफ और अलोगस मीन टू स्टडी, और इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, लिविंग थिंग्स। और ऐसा पर्सन जो बायो को स्टडी करता है उसे बायोलॉजिस्ट कहते हैं। ये बायोलॉजिस्ट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आ जाता है हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी में जो अरिस्टोटल था वो फर्स्ट पर्सन था जिसने बायोलॉजी को स्टडी किया और जो है लिविंग थिंग्स को इन्वेस्टिगेट किया, इसलिए इसे फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। बेटा, जैसा कि मैंने आपको स्लाइड के थ्रू एक्सप्लेन किया है, बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। इट इज़ अबाउट स्टडिंग ऑल लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स हैं उनको स्टडी करना बेसिकली, फ्रॉम टाइनी बैक्टीरिया टू बिग वेल्स। एक छोटे से एक सिंगल सेल से लेके बड़े बड़े मैमल्स तक, बड़े बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक स्टडी करना। लमार्क्स वाज द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड बायोलॉजी। जो बायोलॉजी का वर्ड है वो सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने यूज़ किया था, लमार्क्स ने।
और दिस सब्जेक्ट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड देम। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के साथ साथ क्या स्टडी करते हैं कि उनका इंट्रैक्शन क्या है। अगर हम एक इकोसिस्टम में रह रहे हैं तो एक हवा है उसके साथ हमारा क्या इंट्रैक्शन है, प्लांट्स हैं तो हमारा क्या इंट्रैक्शन है उनके साथ, अगर हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट एनिमल्स हैं तो हमारा उनके साथ क्या जो है इंट्रैक्शन है, इन सब को स्टडी करना। व्हेन वी स्टडी बायोलॉजी, जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, वी लर्न अबाउट हाउ लिविंग थिंग्स आर मेड। हमें ये पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे बने, हाउ दे ग्रो, फिर वो कैसे बढ़ते हैं, वेयर दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से आए, वेयर दे लिव, और वो कहाँ रहते हैं, एंड हाउ दे अडॉप्ट टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, और वो कैसे सर्वाइव करते हैं एक इन्वायरमेंट में। कभी वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी वेदर कंडीशन कैसी होती है, कभी कैसी होती है, कभी सिचुएशन कैसी होती है, कभी बहुत हार्श होती है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपनी बॉडीज़ को कैसे अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, बायोलॉजी इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू टू डिस्कवर। वो क्या कह रहे हैं कि बायोलॉजी बहुत जो है ना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें न्यू थिंग्स हमें मिलती हैं। वी विल एक्सप्लोर इट्स डिफरेंट ब्रांचेस। अच्छा, जो बायोलॉजी के रिलेटेड डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये जो है बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और फर्दर इसे बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। अब हम देख लेते हैं ये मार्जिन्स में क्या कह रहे हैं। डू यू नो अरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट टू इन्वेस्टिगेट लिविंग ऑर्गेनिज्म साइंटिफिकली। जो अरिस्टोटल था ना, उसने जो है सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो था ना उसको इन्वेस्टिगेट किया था, उसके बारे में स्टडी किया था और उसको रिसर्च की थी उस पर, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमें कुछ फिगर्स दिखाई गई हैं उन्होंने। द कलेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब बायो में हम किन किन को स्टडी कर सकते हैं। बैक्टीरिया आ जाता है, फंजाई आ जाता है, जो है ड्रैगन्स ब्लड ट्री आ जाता है, ऑल्टस मोथ, ऑस्ट्रेलियन कैस्कस एंड ब्लू व्हेल। ठीक है, और अब हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है, तो अब जो स्किल है हमें क्या सीखा हमने इसे पढ़ के, कंप्रीहेंशन एंड रिकॉल ऑफ द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। हमें बायोलॉजी की डेफिनेशन का पता चला, उसके प्रिंसिपल्स का पता चला, उसके असूलों का पता चला कि हम इसमें लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स की साइंस को पढ़ते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो सांस कैसे लेते हैं, वो कैसे खाते हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, और ऑल दीज थिंग्स जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन को स्टडी किया, उसके प्रिंसिपल्स को स्टडी किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, कि वो कैसे रहते हैं, वो दुनिया में जो है कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे खाते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, कहाँ रहते हैं, और डिफरेंट जो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस में कैसे सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ फॉर नाउ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।